हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी बजे सुबह के 9 और काम मेरा सारा हो गया, नहा धो करके भी आ गई हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ पहले चाय, चीनी वाली। सुबह गुड़ की चाय पी थी ना, अब चीनी की पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा पहले चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता आज पोहा ही बनाऊँगी मैं। तो चलिए आप सभी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों, आधे काम तो हो गए और आधे काम और बचे हैं। नहा धो करके आ गई थी मैं। कपड़े भी बहुत सारे थे, आज धो दिए थे कपड़े भी, और पूजा पाठ भी मैंने कर लिए। मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं फिर चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। सुबह थोड़ा सी चाय बनाई थी गुड़ वाली, तो वो हमने पी ली थी, क्योंकि मैं आज सुबह को ना गुड़ की चाय बनाती हूँ, वरना पत्ती को ना गैस हो जाती है यार। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा भी चीनी की चाय बना लेती हूँ। मैंने कहा चीनी की चाय पीने का मन कर रखा था, तो मैंने कहा चीनी की चाय बनाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आज बनाऊँगी पोहा, और कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि दिन में फिर भूख ही नहीं लगती काफ़ी देर तक ना। तो फिर मैंने कहा इसलिए आज हल्का सा पोहा ही बना लेते हैं। और फिर मुझे दवाई भी खानी है, दवाई भी ले आई थी कल मैं, और टेस्ट भी करा लिया था, और टेस्ट भी मेरा बहुत अच्छा हुआ है। मतलब कुछ नहीं निकला ऐसा ना। तो यहाँ पे फिर मैं चाय, चीनी डाली थी चाय में। तो यहाँ पे मैंने ना चाय बना के ले आई थी पतिदेव के लिए भी और अपने लिए भी। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। तो मैं कल गई थी वहाँ दिखाने, तो फिर मैंने सब कुछ बताया उन्हें एलर्जी के बारे में, डॉक्टर को। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला मतलब खुली खुली जगह में होती है ना, मुझे ज़्यादातर गर्दन में, जैसे कान के पीछे, हाथों में, ऐसी जगह पर होती है ना। तो उन्होंने मेरे टेस्ट लिए थे, मतलब उसका शुगर का और थायराइड का और किडनी 3 चीज़ के टेस्ट हुए थे मेरे। तो 1 घंटे 1.5 घंटे में रिपोर्ट मिल गई थी। 10 बजे गए हुए हम ना, काफ़ी देर हो गई थी हमें। तो फिर मतलब वही आए हम, 2 बजे तक आए, तभी आकर के खाना बनाया, इतनी देर हो गई थी ना। तो फिर मतलब टेस्ट करा उन्होंने, लेकिन फिर रिपोर्ट आई तो फिर मेरे को बुलाया। तो मैं अंदर गई, मुझे ना धक 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 इतनी डर लगी। मैंने कहा पता नहीं क्या, और चीज़ का तो नहीं था, पर मैंने कहा क्या पता थायराइड हो जाता है ना आजकल, पतले लोगों को भी हो जाता है, मोटे लोगों को भी। कहीं मैंने कहा वो ना निकले। फिर गई तो वहाँ पे फिर मैम बोलने लगी तुम्हें ना थोड़ा इन्फेक्शन हो रखा है, इसीलिए एलर्जी हो जा रही है फटाफट से तुम्हें, और ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा सब कुछ ठीक है। तीनों चीज़, मतलब तीनों चीज़ों का टेस्ट था, तो तीनों चीज़ ही ठीक था, कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं निकला बोले थे। बस वो कह रहे थे थोड़ा धूप से बचने के लिए, गर्मी में भी जैसे धूल से भी हो जाती है। जैसे मैं वहाँ से आई तो वहाँ पे बहुत धूल धूल वाला जगह है ना, गौला से डम्फर अम्फर चलते हैं बहुत ज़्यादा। तो इतने में ना मेरी गर्दन में थोड़ा सी एक दाना हो रखा था ना, उसमें ना छोटे छोटे दाने निकल गए पता। फिर मैंने दवाई लगाई, तब जाके फिर सुबह को ना सही हो गया। तब मुझे ऐसा हो जा रहा है, थोड़ी सी चीज़ से ये ना एलर्जी हो जा रही है। पर मैंने बोला टेस्ट तो सब सही निकला था। उनका ऐसा कुछ नहीं है, दवाई लगाओ और दवाई खा लो, बाकी ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच जाओ। फुल कपड़े पहन लो, पूरे पूरे आस्तीन के, और ऐसे पहन लो कि तुम्हें एलर्जी हो ही जाती है ये चीज़ें। फिर ये इनका ना कोई इलाज मतलब जड़ से नहीं होता है। बाकी तो तुम्हारे तो सभी कुछ ठीक है, तो ऐसी हो रही है और किसी चीज़ से हो रही है तो उस चीज़ को मत खाओ बोले थे उन्होंने। दवाई दे रखी है मुझे, 1-2 हफ्ते की दवाई दे रखी है। कहते हैं इसे खाओ सही हो जाएगा, और ट्यूब व्यूब भी दे रखा लगाने के लिए, और बाकी सब कुछ सही आया। मेरे को थोड़ा ना डर जैसी लगती है, उनका हो जाता है ना आजकल थायराइड चीज़, ये भी हर किसी को हो जा रहा है। तो पर ऐसा नहीं था, सही आई मेरी रिपोर्ट। तो मैंने कहा चलो दवाई दे रखी, दवाई खा रही हूँ इसलिए मैं। तो यहाँ पे मेरा बन गया है पोहा। तो यहाँ पे मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ कड़ी पत्ता डाला, जीरा, और यही डालती हूँ मैं, हल्दी हल्दी नमक मिर्ची, और थोड़ा सा सब्जी मसाला डालता। पोहा मसाला आजकल ना ख़त्म हो गया, बड़ा टेस्टी होता पोहा मसाला डाल के ना पोहा। तो ये डाल दूँगी। मूँगफली थोड़ा कम डालती हूँ, मेरे बेटे को ज़्यादा पसंद नहीं आती है मूँगफली, पर मुझे अच्छी लगती है। और ये मखाने ये डालूँगी। और आज का नाश्ता ना हमारा यही है, हल्का फुल्का सा भी। थोड़ा छत में भी गई थी मैं, छत में मैंने साफ़ सफाई करी थी, खूब फूलों में पानी डाला था ना। अब पत्ते फूल वो जैसे निकलने लग गए हैं ना, मौसम आ गया है, तो इसीलिए ना थोड़ा सा वीडियो भी बनाया था मैंने वहाँ पे, पर ना वो बना नहीं मुझसे, क्योंकि ट्राईपोड नहीं था ना, पत्थर के वहाँ पटका रखा था, हुआ ही नहीं हो, फिर नहीं बनाया मैंने। तो ये देखिए आप भी खा लीजिए पोहा दोस्तों, बन गया है मेरा पोहा। तो अब मैंने कहा चलो पोहा का नाश्ता वास्ता हो गया था हमारा, साफ़ सफाई मेरी किचन सारी हो गई थी। तो ये पता नहीं कितने बजे का टाइम था, 11 सवा 11 बजे का टाइम पे यहाँ पे मैंने कहा ना बर्तन सूखे बर्तन रख देती हूँ। और इसमें मैंने ना आलू उबाल रखे। मैंने कहा आज आलू न्यूट्रीले की सब्ज़ी बनाऊँगी दिन में, तो मैं आलू उबाल करके ही बनाती हूँ। मुझे ना आलू उबाल करके अच्छी लगती है सब्ज़ी, चाहे मटर में डालो चाहे न्यूट्रीले में डालो ना, सोयाबीन की बड़ी होती है। तो मैंने कहा जो ये बनाऊंगी रोज़ तो दाल बस, ज़्यादातर मैं दाल ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा आज सब्जी बनाएंगे और चावल बनाएंगे। तो बर्तन रख लेती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, तो यहाँ पे ना मैं वो लेकर के आई थी सलवार में, ये नाड़े वाली सलवार है ना। मैंने कहा कभी कभी पहनो तो सही रहता, सलवार अच्छी है, पर मुझे ना नाड़े वाली सलवार पहनने का मन ही नहीं करता। इलास्टिक वाली सिलाती हूँ आजकल मैं, तो इलास्टिक खरीद के लेकर के आई थी बाज़ार से। मैंने कहा अपने हाथ से ही डालूंगी, इलास्टिक डालती हूँ इसमें, और खूब मोटा सा मतलब धागे से ऊन से सिल दो ना तो सही रहता हूँ, मोटा मोटा। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक डाल ली थी।
तो मैंने कहा घर के काम कर लेते हैं भैया, खुद को घर के कामों में बिज़ी रखो, है ना। इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इधर उधर की बातें ना सोच करके अपने काम पे ध्यान दें, अपने काम पे बिजी रहें हम हाउसवाइफ, है ना। तो फालतू की बातें सुनने का वो ही नहीं मिलता है। हम देखियो, हम डेली ब्लॉग डालते हैं तो अब जो डेली लाइफ में होगा वो ही दिखाएंगे ना। अब ज़्यादा फालतू तो इधर उधर भी नहीं घूम सकते ना। कई लोग बोलते हैं इधर घूमो उधर घूमो, यहाँ का दिखाओ, तभी ब्लॉग चलते हैं। अब रोज़ ही तो इंसान के पास फालतू पैसे तो है नहीं ना कि इधर उधर घूमते रहेगा। भैया घर में है तो घर का ही दिखाएंगे, है ना। एक हाउस वाइफ घर ही का तो दिखा सकती है। हाँ चलो, कभी घूमना होता है तो वो भी दिखाई देते हैं, पर अब रोज़ तो नहीं होते ना भैया, इतने भी पैसे वाले नहीं कि रोज़ घूमते रहेंगे, है ना। तो सबका अपने ब्लॉग बनाने का नजर वो है। सब कोई कैसे डालता है, कोई कैसे डालता है, हर कोई एक दूसरे को देख करके थोड़ी ना डालेगा। अपना अपना हर कोई डालता है ना। तो जिसकी जैसी लाइफ होगी, जिसकी जैसी ज़िंदगी होगी, जो जैसे जी रहा होगा वैसे ही दिखाएगा, वैसे ही डालेगा, है ना। तो यहाँ पे खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी खाना बनाने। तो मैंने कहा यहाँ पे बना लेती हूँ। पहले ही छील लेती हूँ मैं। थोड़ा धनिया छीला था मैंने, थोड़ा लहसुन छीला था, तो इसमें मैंने वो डाल लगी। मैंने कहा हरी चटनी बनाऊँगी ना, प्याज लहसुन और वो डाल करके मिक्सी में बना लूँगी। और यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी, प्याज टमाटर। मैंने कहा इनको भी कोड़ देती हूँ। इनको ज़्यादा साफ़ सुफ करने में टाइम लग जाता है ना। ये पहले लहसुन छीलो, फिर धनिया साफ़ करा धनिया, फिर अब प्याज काटा था, इसको ना कोर रही हूँ अब मैं। इसको मैं ना कोर करके ही डालती हूँ, टमाटर को काट के नहीं डालती हूँ कोई भी सब्जी में। प्याज काट लेती हूँ, पहले से प्याज भी कोड़ती थी, लेकिन अब प्याज काट लेती हूँ मैं पतला पतला। और यहाँ पे मेरी बन गई है हरी चटनी सी। थोड़ा सी मैंने प्याज काट के उसमें सान दी, थोड़ा मैंने फ्रीज में रख दी है। तो ये मुझे अच्छी लगती है। कभी मैं शाम को ना रोटी के साथ भी खा लेती हूँ। मट्ठे के साथ रोटी खाओ तो सब्जी के साथ थोड़ा सा चटनी भी खाओ, बड़ा टेस्टी लगता है। तो उसमें ना मिर्ची बहुत हो गई थी, मैंने गलती से ना, मिर्ची बहुत तेज़ थी, तो 5-6 मिर्ची डाल दी, वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई। तो यहाँ पे फिर अब मैं चढ़ाने लग गई थी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो अब मैं सब्ज़ी चढ़ा लूँगी। सिंपल सा, इसमें सिर्फ जीरा और जखिया ही डाला है मैंने, और प्याज डाल दिया है। तो अब यहाँ पे मेरा बन रहा था खाना दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा खाना बनके हो गया था तैयार। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, आप भी खाइए और हम भी खाते हैं खाना। तो उसी के साथ ये शाम का टाइम था, तो मैं सो गई थी। दिन में थोड़ी देर मैं नहीं सोचती हूँ ना, फिर मुझे रात को नींद नहीं आती है। पर पता नहीं क्यों लेटती हूँ तो ना नींद आ जाती है मुझे दिन में भी, फिर रात को इतना परेशान हो जाती हूँ ना, मैं नींद ही नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, तो थोड़ा सा मलाई भी मैंने निकाल दी थी। तो आप सब भी पी लीजिए चाय गुड़ वाली। तो यहाँ पे मैंने ना कपड़े सूखते थे, तो कपड़े ले आई थी। तो मैंने कहा कपड़े की लगा देती हूँ तह, और टीवी भी लगा रखी है मैंने। तो छत में जा रही थी, पहले मैंने सोचा छत जाती हूँ, छत में झाड़ती हूँ। इधर वाली छत तो साफ़ है बड़ी वाली, तो इधर छोटी वाली है ना, तो उसमें बहुत सारा मट्टी जैसा इकट्ठा हो रखा था ना। सुबेरे मैंने पानी डाला सारे गमलों में, तो मट्टी इकट्ठा हो रखी थी। तो मैंने कहा दिन में झाड़ूंगी। तो अभी तो ना झाड़ने जा रही थी, पर इतना तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है ना, थोड़ा हवा चलती है ना, तो हल्की हवा भी चलती है ना, उससे भी ना कूड़ा उड़ जाता है। उड़ जाता है तो फिर वो झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। झाड़ू लगाते जाओ, आगे को पीछे को आते रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा अब कल को ही झाड़ूंगी, देखूंगी जिस समय हवा रुकेगी ना उसी समय झाड़ूंगी। तो यहाँ पे कपड़ों की तह लगा दी थी। शाम का समय हो गया है अब ये, तो मैंने कहा इसमें रख देती हूँ। मोटे वाले स्वेट वो टोपी ओपी थी ना, तो मैंने कहा उसी में रख देती। तो इसी के साथ ही दोस्तों ब्लॉग भी आज का यहीं पे समाप्त कर दूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो। चलिए कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सभी।